नमस्कार, जेएल के मीडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आक्षी पंडिता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कश्मीर के केरन सेक्टर में सेना ने किया घुसपैठ की एक कोशिश को विफल, मार गिराया एक घुसपैठिया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 13 विद्यार्थी हुए कोरोना पॉजिटिव, यूनिवर्सिटी को किया अगले आदेश तक बंद। जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक हुई आयोजित। बैठक में पार्टी के सभी मोर्चों के सदस्यों ने लिया भाग। माता वैष्णो देवी भवन के बाहर हुई भगदड़ की घटना में मारे गए लोगों को कटरा और जम्मू में मोमबत्तियां जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के दरमियान संघर्ष विराम को लेकर जहां एक संधि हुई है ताकि सीमा पर गोलीबारी न हो, वहीं पाकिस्तान अब घुसपैठ की कोशिश कर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसी सिलसिले में घुसपैठ की कई कोशिशें भी कर रहा है, जिसमें वह अक्सर नाकामयाब सिद्ध हुआ है। पाकिस्तान ने गत रात्रि भी घुसपैठ की एक कोशिश कश्मीर के केरन सेक्टर में की, जिसे हमारी सेना के जवानों ने नाकाम बना दिया। सेना के जवानों ने सीमा पर एक घुसपैठ को कोशिश करते देखा, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए उसे ललकारा और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, और जब वह नहीं माना तो उसे मार गिराया गया। मार गिराए घुसपैठिए से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया। सेना अधिकारियों ने इस बात की जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का विस्तार से ब्यौरा दिया। between the two armies across the line of control. An infiltration bid, or you can say a bat attempt, was attempted in the Keran sector of Kupara district. This was yesterday on 1st of January. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड विश्वविद्यालय में 13 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश डिप्टी कमिश्नर रियासी ने जारी किए हैं। वहीं विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर फिलहाल सभी इम्तिहान स्थगित कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि गत दिवस विद्यार्थियों ने कोविड टेस्ट होने के बाद आई रिपोर्ट के तहत 13 विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी की आज एक बैठक रॉयल एस्टेट फार्म अखनूर रोड पर आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी के सभी मोर्चे के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सभी मोर्चा नेताओं से कहा गया कि वे सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाए ताकि लोगों को इस बारे में मालूम हो सके। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा कि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हमारी प्रदेशों की कार्यकारिणी होती है, प्रदेशों की कार्यकारिणी के बाद जिलों की कार्यकारिणी होती है और जिलों की कार्यकारिणी के बाद मंडलों की कार्यकारिणी की बैठक होती है। यह हमारा एक क्रम है। और इसी प्रकार जब पार्टी के प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश कार्यकारिणी होती है, उसी बीच मोर्चों की भी प्रदेश की कार्यकारिणी होती है। कटरा में माता वैष्णो देवी के भवन के बाहर भगदड़ की हुई घटना में मारे गए लोगों की याद में समाज सेवक सोनू ठाकुर की अगुवाई में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें मारे गए लोगों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर युवा नेता सोहन चंद्र, भूषण कुमार, मनीष रैना के साथ साथ बड़ी तादाद में दुकानदार और श्रद्धालु मौजूद थे।
शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने माता वैष्णो देवी भवन के बाहर हुई भगदड़ की घटना में मारे गए लोगों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन के सदस्यों ने रैली भी निकाली। माता रानी माता रानी माता रानी कृपा करो जी, जय माता दी, जय माता दी, अगले भी बोलो जय माता दी। और 12 श्रद्धालु हमसे अलग हो गए। बड़ी दुखद घटना है, लेकिन इस पर राजनीति, वो लोग जिनका इस धर्म से संबंध नहीं है, वो अपने मखारबिंद से किस तरह से शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहते हैं, ये विषय समझ के अंदर नहीं आ रहा है। एक दुख की घटना है, सबको मिलकर के दुख को हरने का प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष रमन भल्ला ने आज बाबा काशी देवी जी आश्रम गाड़ीगढ़ का दौरा किया, जहां पर उन्होंने स्वामी श्री 1008 महाराज गुरु राकेश बाली जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में रमन भल्ला के समर्थक भी मौजूद थे। इलाके में रमन भल्ला के समर्थन में एक बाइक रैली भी निकाली गई, जो कर्ण बाग से शुरू हुई और स्वामी जी के आश्रम पर जाकर समाप्त हुई। काम किया, क्योंकि दुई बरादरी ने खास करके दुई पार्टियों के लोग उन्होंने भी मौका दिता गया, लेकिन इतने आए उन्हें किया कुछ नहीं, चाहे साढ़े बरादरी के लोग भी MLA मिनिस्टर बने। इस वास्ते कराया तो इन्हों का शुक्रिया अदा भी करना और उम्मीद करांगा कि हूँ शुरुआत है। थोड़े सारे इलाके के लोगों ने हर एक तरीके हर एक पार्टी का अजमाइश की, लेकिन असीं समझने कि कई लोग जोड़े रिफ्यूजी बरादरी के लोग जिन्होंने मेरे को उम्मीद सी, और मैं समझना वो बाद जिले पलट गए सारा सिस्टम। आज जिन्हों को उम्मीद सी उन्होंने कोई राहत नहीं दी, वो सिर्फ 5.5 लाख रुपये, लेकिन मैं समझना कि मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपया देने वास्ते कमिटमेंट सी प्राइम मिनिस्टर की। अज फर्क तुहाडे लोगों को देख लो, अज तुहानू मैं महसूस करना कि 5.5 लाख रुपये को बाद कोई दूसरे किसी रिफ्यूजी की बरादरी भोर कैंप है, गाड़ीगढ़ है, जिन्ने कैंप हैं उन्होंने लोगों को उम्मीद सी कि साड़ी फाइलें खुलणगियां, सानू मदद मिल जाएगी 30 लाख की। लेकिन अंबानी अडानी को माफ देना हो तो पैसा अरेंज हो जाता, तो जो रिफ्यूजियों के किसी घर में बसाने की गल है तो पैसा उस जगह जाने। लेकिन असी ये लड़ाई लड़नी है और असी रिफ्यूजियों को हक दिलवाना, क्योंकि बतौरे रेवन्यू मिनिस्टर असी केस बना के भेजे दा 30 लाख हर एक परिवार को मिले जोड़े रिफ्यूजी लोग सन। कई कलोनियां असी रेगुलराइज करती हैं, जिहड़ियां चीज़ां वो तुहाडे सारे सामने, जिहड़ा विकास है वो तुहाडे सारे सामने है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सीटों को लेकर जम्मू के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जम्मू को दी गई 43 सीटों से संतुष्ट है, जबकि कश्मीर को 4 सीटें ज्यादा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू को बराबर की सीटें चाहिए। उन्होंने इस मौके पर उधमपुर में एक और विधानसभा सीट का गठन करने की भी मांग की और वहीं उन्होंने मौजूदा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में अफसरशाही लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने में असफल सिद्ध हुई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने की भी बात की। हर्षदेव सिंह ने इस मौके पर कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे दिल्ली में जाकर प्रदर्शन भी करेंगे। पैंथर्स पार्टी ये मांग करती है कि जम्मू और कश्मीर में सीटों का बंटवारा 50-50 बेसिस के ऊपर हो। असेंबली सीट्स में हमें बराबर का हिस्सा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और ये कहती है कि 43 सीटें जम्मू को जो मिली हैं इससे जम्मू को संतुष्टि होनी चाहिए। 4 सीटें अभी भी कश्मीर की ज़्यादा हैं। क्राइटेरिया के मुताबिक हमारा हिस्सा कश्मीर से ज़्यादा बनता है, क्योंकि पॉपुलेशन के अलावा
जोग्राफिकल एरिया भी एक फैक्टर है, फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है, नेचर ऑफ टेरेन भी एक फैक्टर है, पब्लिक कन्वीनियंस का फैक्टर है जो हमारे हक में जाते हैं। और इसलिए हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर का हिस्सा असेंबली की सीट्स में चाहिए। और साथ ही साथ ज़िला उधमपुर में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए, पंचैरी, लांदर, मोंगरी जो बमाग का एरिया है उसके लिए, क्योंकि रियासत में सबसे ज़्यादा जो पिछड़े हुए इलाका जात हैं उसमें ये बमाग एरिया आता है। और इसके बारे में बार बार आश्वासन दिए गए थे, इसको भी एक असेंबली सेगमेंट बनाया जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर बमाग बेल्ट के लोगों के साथ एक धोखा किया गया है। और इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन की प्रक्रिया संपन्न हो और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रूल पूरे तरीके से फेल हो चुका है। 3.5 वर्षों से जमहूरी निज़ाम से लोगों को वंचित रखा हुआ है। बाबू लोग जो हैं वो असफल हो चुके हैं इस सरकार को चलाने में। लोगों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इन मुद्दों को लेकर अगर इनका हल नहीं हो जाता है तो पैंथर्स पार्टी दिल्ली में जाकर डिलिमिटेशन कमीशन के बाहर धरना देगी। एकजुट जम्मू पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर हरिओम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जम्मू संभाग में बढ़ाई गई सीटों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस सिलसिले में गुलाम नबी आजाद द्वारा दिए गए वक्तव्य को लेकर भी चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए प्रोफेसर हरिओम ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जम्मू संभाग की सीटें बढ़ाए जाने को लेकर जगह जगह अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि खुले तौर पर जम्मू को ज्यादा सीटें देने का समर्थन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि यही हाल अन्य पार्टियों का भी है और इससे साफ है कि ये लोग जम्मू को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। प्रोफेसर हरिओम ने कहा कि सब मसले का एक ही हल है कि जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अलग जम्मू राज्य के गठन से जम्मू का विकास हो सकता है। जो लोग जम्मू को दिन रात गाली देते हैं, जो लोग जम्मू के लोगों को सिटीजन नहीं मानते बल्कि उनके अपना गुलाम मानते हैं, जम्मू को अपनी कॉलोनी मानते हैं, हम उनके साथ अब नहीं रह सकते। जब प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि अब सेशन नहीं चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस इशू किया जाए और उस ऑर्डिनेंस के द्वारा जम्मू प्रोविंस को कश्मीर से अलग करके जम्मू प्रोविंस को स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए। हमारा ये मानना है कि स्टेट उन्होंने तोड़ी है, कश्मीरी जो अब्दुल्ला है उन्होंने तोड़ी है, जो मुफ्ती है उन्होंने तोड़ी है, क्योंकि दिन रात भारत को गाली, दिन रात पाकिस्तान के गुणगान, दिन रात चाइना के गुणगान और अब ओपनली जो है जम्मू को गाली। और परसों की बात है, गुलाम नबी आजाद जो अपने आप को जम्मू का बोलता है, जो है नहीं, उसका नाम है गुलाम नबी भट्ट और बेसिकली जो है कुलगाम से बोलता है वो जम्मू का। थोड़ी याद करिए आप, 20 तारीख को जिस दिन ये रिपोर्ट पब्लिक की गई, या जो फारूक हैं या जितेंद्र सिंह है, जब उनके साथ ये रिपोर्ट शेयर की गई, उसी दिन गुप्तकारियों ने तो अपोज किया था और ये जो है बुखारी उन्होंने अपोज किया था, गुलाम नबी आजाद उसने सपोर्ट किया था। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें फ्रंट के कन्वीनर आईडी खजूरिया ने पत्रकारों से बात की और उन्हें जानकारी दी कि उनका संगठन एक नया संगठन है जो जम्मू कश्मीर के हितों की बात करेगा। उन्होंने बताया संगठन गठित करने का मकसद जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटस फिर से बहाल करवाना है और इसके लिए हम सबको एकजुटता से काम करना होगा। उन्होंने कहा उनका संगठन लोगों का अपना संगठन है, जिसके लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। इस मौके पर संगठन के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। बड़े अरसे से इस बात पर काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा पिछले 2-2.5-3 साल से जो बिल्कुल ही दबाया जा चुका है, उसको कैसे दोबारा हम स्टेटस ले पाएँ, चाहे वो हमारी स्टेट का स्टेटस है, चाहे हमारा स्पेशल जो धाराएं हमारे साथ लगी हुई थी, चाहे हमारा स्टेट सब्जेक्ट था, जहाँ हमारी जो प्रॉब्लमें कई अरसे से लगातार बढ़ती जा रही हैं। हल तो जो भी सेंटर ने, दिल्ली ने या यूनियन गवर्नमेंट ने ढूंढा हल, वो हल ढूंढा तो यहाँ की प्रॉब्लमों को हल करने के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लमें हल करने के बजाय प्रॉब्लमें बढ़ती गई। चाहे वो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है,
चाहे वो हमारी जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, जहाँ हमारे नेचुरल रिसोर्स जो थे वो स्रोत जो वो छीने जा रहे हैं, लैंड के लाज बदले जा रहे हैं, ज़मीन को डराया जा रहा है कि ज़मीनें सारी सरकारी हो चुकी है जिन लोगों ने उखाड़ कर को बनाई हुई थी। ये सब मसले जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और फिर ऊपर से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। जम्मू कश्मीर ना इकट्ठा बैठ पा रहा है, ना हमारी सेक्रेटरीट इकट्ठी चल रही है, ना हमारे दफ्तर इकट्ठे चल रहे हैं, ना लोगों का आपस में व्यापार सही महीने में खुल पाया है, ना टैक्सी जो ट्रेड चल पाया, ना होटल इंडस्ट्री चल पाई और ना ही हमारा टूरिज़्म का सही निशाना जो अभी भी जो कैलेंडर भी बने हैं उस पर भी बड़े आपस में बड़े बारे सारे उसमें डेफिशिएंसीज हैं। इसलिए जैसे जैसे सरकार खासकर एलजी सरकार जो होती है वो उसमें ब्यूरोक्रेसी का हावी होती है। ब्यूरोक्रेसी जनता को कोई कंसल्ट नहीं करती, छोटे से लेकर बड़े एरिए तक, और अल्टीमेटली जो होता है कि उनकी शाही अफसरशाही चलती है। इसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करने के लिए कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दी जाए। जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी तथा बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह सरोज ने रविवार को संयुक्त रूप के साथ पंचायत बाजी चौक के गांव बोकड़ी को जाने वाली लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का काम की शुरुआत करवाई। पंचायत के सरपंच अक्षय कुमार सहित पंचायत के कई गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। सरपंच ने कहा कि गांव के लोगों की पुरानी मांग थी जिसे आज सभी के सहयोग के साथ पूरा किया गया है और देश में कोई ऐसा कोना नहीं बचा। और जो आज एक पिछड़ा गांव था, एक बोकड़ी ग्राम, जिसमें लुक की बहुत भारी कमी से लुक पढ़ नहीं रखी थी। पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था। हमने बहुत लेटर दिए और डीडीसी को बोला, बीडीसी को भी बोला, और हम भी गवर्नर से भी आज अपील करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जे एक गौना बोकड़ी ग्राम है जो इसमें 47 के बाद दूसरी पर लुक पड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज कटरा के नारायणा अस्पताल का दौरा किया और वहां पर माता वैष्णो देवी भवन हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने घायलों से हादसा कैसे हुआ इसकी भी जानकारी ली। आम आदमी पार्टी ने अपनी नीतियां जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज से एक मुहिम की शुरुआत की, जिसमें पार्टी लोगों से अपना संपर्क बढ़ाएगी और उनको आम आदमी पार्टी में शामिल करने के प्रति प्रेरित भी करेगी। आम आदमी पार्टी के उप प्रधान राजेश गुप्ता ने इस सिलसिले में विस्तार से जानकारी दी। जब हम हर एक चौक, हर एक गली में आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी एक नारा दिया था, आपका डंका गली गली, उसी आपका डंका गली गली नारे को हम आगे बढ़ाते हुए ये हर चौक, हर चौराहे में ये कनोपी जाएगी। तो उससे क्या होगा कि लोगों के हम नज़दीक जाएंगे, उनसे हमारा संपर्क बनेगा और अपनी पॉलिसीज़ हम उनको बता सकेंगे। जो कार्य अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाए हैं, वही मॉडल पे हम लोगों को बता रहे हैं। उसका ये हमें फ़ायदा हुआ है कि लोग हमारे साथ हज़ारों की तादाद में जुड़ रहे हैं। जाने से पहले एक बार फिर सुर्खियों पर नजर डालते हैं। कश्मीर के केरन सेक्टर में सेना ने किया घुसपैठ की एक कोशिश को विफल, मार गिराया एक घुसपैठिया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 13 विद्यार्थी हुए कोरोना पॉजिटिव, यूनिवर्सिटी को किया अगले आदेश तक बंद। जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक हुई आयोजित, बैठक में पार्टी के सभी मोर्चों के सदस्यों ने लिया भाग। माता वैष्णो देवी भवन के बाहर हुई भगदड़ की घटना में मारे गए लोगों को कटरा और जम्मू में मोमबत्तियां जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। ये थी आज दिन भर की खबरें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.